हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिस्टिक प्रकार का रेयर ट्यूमर होता है और यह कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। वो तो हम इस बीमारी के बारे में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं और वो है कापोसी सार्कोमा। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है, कापोसी सार्कोमा एक रेयर ट्यूमर होता है जिसके पाए जाने की संभावना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में अधिक रहती है। जब भी हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है किसी भी बीमारी के कारण या कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड हमें कोई बीमारी हो जाती है तो इस प्रकार का रेयर ट्यूमर हमें फाउंड हो जाता है और वो आगे चल के कापोसी सार्कोमा में परिवर्तित हो जाता है। ये कैंसर है। इस बीमारी का नाम डॉक्टर मोर्टिज कापोसी के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर कापोसी ने इस डिजीज़ का 1872 में सर्वप्रथम डिस्क्रिप्शन किया था। यह एक सिस्टेमिक डिजीज़ होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की स्किन पर लेसन अपीयर हो जाते हैं। इस बीमारी में इस तरह के स्किन पर लेजन अपीयर हो जाते हैं और इस तरह के ऐसे लेजन अपीयर होते हैं। अब हम कापोसी सार्कोमा की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। कापोसी सार्कोमा इज ए रेयर कैंसर ऑफ द ब्लड वेसल डेट इज एसोसिएटेड विथ HIV. Kaposi sarcoma causes lesion and bluish red oval shaped patches grow in the skin, lymph node, internal organs and mucous membrane lining the mouth, nose and throat. It often affects people with immune deficiency such as HIV or AIDS पेशेंट। जो इसमें जो ट्यूमर होता है वो मोस्टली माउथ की पैलेट में पर साइड यह हमें मतलब जो पेशेंट को यह इस तरह के ट्यूमर हो जाते हैं। कापोसी सार्कोमा के जो ट्यूमर की मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो ओरल कैविटी इन द पैलेट में होती है। इस तरह के ट्यूमर इसमें हो जाते हैं हमारे ओरल कैविटी के माउथ के ऊपर पैलेट में, इस तरह के यह हो जाते हैं। अब हम कापोसी सार्कोमा की इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी जो इटियोलॉजी है, पुअर इम्यून फंक्शन जिसमें होते हैं उसमें इस तरह का कैंसर होने की संभावना रहती है। ह्यूमन हर्पिस वायरस या HHV8 वायरस के इन्फेक्शन से भी यह कैंसर होने की संभावना रहती है। HIV इन्फेक्शन के कारण हमारे इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसके कारण भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे। इसमें ज़्यादातर लक्षणों की शुरुआत पाँव के तलवों में रेड डार्क ब्लू मैक्यूल के रूप में होती है और बड़े बड़े फ्लैक्स हो जाते हैं व इनमें अल्सरेशन हो जाता है, ये इसका लक्षण है। और इसमें एक होता है पेन इन लेसन, जो हमें लेशन हो जाते हैं हमारी स्किन पे पाँव के तलुओं में, उसमें इचिंग होती है, उसमें दर्द होता है। और इसमें इसके जो मुख्य कॉमन लक्षण है, इसमें कफिंग होती है, फीवर भी आ सकता है, माउथ अल्सर होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, स्वाइलन लिम्फ नोड होती है, जो हमारी लिम्फ नोड रहती है इधर बगल्स में जो रहती है, आर्म्स में, इनमें भी हमें स्वेलिंग हो जाती है, हमें सूजन दिखती है। अब इस बीमारी से रिलेटेड हमें जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होते हैं, जो जांचें करवाई जाती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मरीज की हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है, फैमिली एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और क्लिनिकल फीचर्स की उसमें जांच की जाती है, स्किन बायोप्सी की जाती है, HIV टेस्टिंग होती है और ह्यूमन हर्पिस वायरस का पता लगाने के लिए उसकी भी टेस्ट की जाती है। USG होती है, CT स्कैन, MRI होता है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं जैसे कि RFT, LFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आदि।
अब जो इस बीमारी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, अगर इस सार्कोमा कापोसी सार्कोमा का समय रहते निदान अगर न किया जाए, उसका इलाज उपचार न किया जाए, तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें कैंसरियस सेल्स मेटास्टेटिक्स हो जाता है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है, ये माउथ से, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जो हमारा यहाँ से एब्डोमिनल तक, वो वहाँ तक यह बीमारी फैल जाती है, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम कापोसी सार्कोमा से रिलेटेड क्या क्या मैनेजमेंट होता है, इसमें क्या मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या उपचार किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो बीमारी है, इसमें सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है, लेजर का रेडियोथेरेपी की जाती है, केमोथेरापी दी जाती है, इम्यूनोथेरापी दी जाती है, और समय समय पर इसमें ऑक्सीजन भी दी जाती है। अगर उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यदि उसका सोडियम लेवल कम हो रहा है, तो उससे सोडियम के सुधार करने के लिए उसको सोडियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और एंटीबायोटिक दी जाती है। यदि उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें उसे एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन होने में एनाल्जेसिक दिया जाता है। यदि फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरे माध्यम से जो मैंने आपको ये इस वीडियो में बताने का कापोसी सार्कोमा में प्रयास किया है, वो आपको यह जानकारी ज़्यादा उपयोगी लगी होगी और ज़्यादा आपके लिए ज्ञानप्रद रही होगी। धन्यवाद।